एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था अपने साथ में। लेट मी शेयर दैट। एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, रिकॉर्डिंग्स क्लास की गई थी। तो उसमें क्या हुआ है कि एक्चुअल में किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसमें मेरी आवाज़ नहीं आ पाई और आपकी तो आ रही है। सो व्हाट आई विल डू, अब मैंने ठीक कर लिया है वो। कल काफ़ी टाइम लगा मुझे उसको ठीक करने में। बट जितने रिकॉर्डेड है, जितना काम हुआ है बेटा, आई हैव द प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो। तो उतने तक का तो मैं प्रीवियस ईयर का ऐड कर दूंगा। और फिर आज से जो भी रिकॉर्डिंग होगी दैट विल बी करेक्ट वन। क्योंकि पता नहीं मुझे कि किस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है। बट कोई टेक्निकल एरर था। वो एरर ऐसा था कि मतलब रिकॉर्डिंग जो हो रही थी वो मेरी नहीं हो रही थी माइक्रोफोन की, और केवल आपके उसके हो रही थी। तो उसको कल रिजॉल्व आउट किया है मैंने। नाउ ऑनवर्ड इट विल बी गुड। बट फिर भी अपनी रिवीजन और उस पर्पज के लिए आई विल अपलोड दैट। चलो बेटा। तो एक तो ये हो गया, एक रिजल्टेंट निकालने में प्रॉब्लम्स आ रही है हमें, करेक्ट। यस सर। उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर उस पर मैं पहले नॉर्मल डिस्कशन करता हूँ, देन फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें करेंगे, देखना देखे कैसे से कितना समझ पाते हो और कितना आपको पता चलता है। चलो। थोड़ा क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कशन होगा देखो। और थोड़ा थोड़ा खुद से कोशिश करो, जितना हम अप्रोच कर पाते हैं बढ़ पाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं। आपका बेटा यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। आंसर में के और क्यू के टर्म्स में ही करने, के क्यू और आर वगैरह के टर्म्स में। यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास में क्यू चार्ज रखा हुआ है। मतलब दोनों क्यू क्यू चार्ज रखे हुए हैं मान लेते हैं बेटा। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की टोटल दूरी है आर। मुझे तीन चीजों के आंसर करने हैं, आपको ध्यान से देखना क्या क्या करना है। इन दोनों चार्ज की वजह से यहां से एक तो R/4 डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और एक इन दोनों चार्ज की वजह से R/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। क्या बात समझ में आई? ई एक तो आर यस बाई सर। फोर पे, और ई एक R/2 पे। कोशिश करो, दोनों चार्ज की वजह से उनके बीच में टोटल दूरी आर है। तो सोचो दो पॉइंट्स है, पी पॉइंट मान लो और क्यू पॉइंट मान लो, जिन पे आपको फील्ड निकालना है। जस्ट ट्राई इट और कोशिश करके फिर आंसर करो। मेरा सिर्फ इस बेसिक से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड।
गया क्या? सर 4 KQ/9R²। फर्स्ट पार्ट में अभी देखते हैं। सर दो क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक R/4 पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड और एक R/2 पे। अच्छा सर, निकालता हूँ। दोनों की वजह से नेट, कुछ गड़बड़ मत करना, इसमें भी दोनों की वजह से नेट निकालना है, इसमें भी नेट निकालना है। सर R/2 पर तो Q चार्ज ऑलरेडी रखा है ना। नहीं नहीं बेटा, आर दूरी पे है, दोनों के बीच की दूरी आर है। अच्छा यहाँ क्यों नहीं है कोई, सॉरी बेटा, डो नॉट गेट इट कंफ्यूज, हाँ दो ही सर। चार्ज है, क्यू और क्यू। वो हाँ गलती सर। से बना दिया। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, हाँ नहीं यहाँ सर। पे है, तो R/4 पे और R/2 पे निकालना है। दैट्स माई ओके सर। मिस्टेक, गुड। करो बच्चों सभी। बेटा दो चार्ज व्योम किसी एक की वजह से तो सही है ये, दूसरे की वजह से भी तो लिखना पड़ेगा ना, और दोनों सर के एक फिर। की वजह से निकल रहा है 16 KQ/R² और दूसरे की वजह हाँ से 16 KQ/9R²। हाँ, तो वहां से फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट वगैरह करके निकालो, डायरेक्शन सोच के कौन बड़ा कौन छोटा। व्योम एक की वजह से सही है, दोनों का निकाल के फिर दोनों को फिर सोचो डायरेक्शन क्या है। अरे जब भी सवाल आ रहा है डायरेक्शन सोचो, सबसे पहला काम डायरेक्शन बनाया करो। दोनों चार्ज, दो तीन चार चार्ज की वजह से पूछा है, सबसे पहला काम उस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाया करो और लिखा करो कि E1 इधर है, E2 इधर है। फिर उनकी वैल्यूज निकालो, फिर देखो बड़ा कौन है छोटा कौन है, फिर अकॉर्डिंग सॉल्व करो वेक्टर का। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। तो 128 KQ/9R² आई कैप की डायरेक्शन है। ऐसा कुछ आएगा बेटा, अभी निकालेंगे। दूसरा करो। सर दूसरा R/2 वाला है ना, दोनों के सेम ही तो आएंगे सर, कट जाएगा ना। हाँ तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, वो बताओ टोटल। 0 आएगा। हाँ गुड। और सब भी ट्राई करो बेटा। सर R/2 तो 0 है, और सर R/4 सर आ रहा है 14.22 KQ/R अच्छा तुमने पूरा सॉल्व KQ/R²। कर दिया क्या? अभी चेक कर लेंगे बेटा, मुझे भी याद सर होने पूरा दीजिए सॉल्व अभी। कर दिया मैंने। चलो देखते हैं अभी, अभी मिलाते हैं। सर फर्स्ट का आंसर आ रहा है 128 KQ/9R²। इतना जाएगा क्या? नॉट श्योर, अभी सॉल्व करेंगे सर बेटा। मेरा भी सर यही मेरा आ भी रहा यही आ है। रहा था सर, मैंने फिर सॉल्व कर दिया ठीक है, इसको। हाँ गुड सर। गुड, हो सकता है सर करेक्ट। 14.22 आ रहा है सर सॉल्व होने के बाद। गुड। अच्छा बेटा, जो बच्चे डिफिकल्टी कर रहे हैं बाकी सॉल्व करो। अगला जो डिफिकल्टी कर रहे हैं उनके लिए हिंट देता हूँ। सार्थक हुआ, व्योम हुआ, निजय हुई। बेटा जब R/4 पे निकालना है यहां से, तो एक बात बताओ, यहां से कितनी दूरी हो गई? व्योम यू आंसर दिस, यहां से कितनी दूरी हुई बेटा? दूसरे वाले से टोटल R थी, दिस टोटल इज R, सो फ्रॉम वन एंड इफ इट दिस इज R/4, तो ये कितनी होगी? सर सर 3/4 R। 3R/4। व्योम इज इट गेटिंग क्लियर? हाँ गुड। यस। तो बेटा अब सोचो ना किधर डायरेक्शन होगी, अब क्या करो, सोचो इस क्यू की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ सर इधर दूर जाता हुआ। इस क्यू की वजह से किधर होगा? प्लस चार्ज तो इससे दूर जाता हुआ। सो लेट्स कॉल इट E1, लेट्स कॉल इट E2। अब दोनों की वैल्यू लिख लो। E1 आएगा KQ/R/4 का स्क्वायर, सो दैट इज 16 KQ/R²
इसी तरह E2 क्या है, इसकी वजह से है, तो E2 आएगा KQ अपॉन 3R/4 का स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी 16 KQ अपॉन 9R स्क्वायर। दोनों में से बड़ा कौन? 16 KQ by R ये square. बड़ा है, तो इवन किधर था देखो, इस तरफ, तो नेट राइट में आएगा, तो आपका ई नेट होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो एंड द डायरेक्शन विल बी राइट वर्ड फॉर आई केप, तो दोनों में से छोटे को माइनस कर दो, आप माइनस कर ही सकते हो बेटा, तो आ जाएगा आंसर जो भी आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। खासकर जो बच्चों को डिफिकल्टी है, यशस्वी, नीजा, हाँ यस सर क्लियर है। Yes, sir. कर पा रहे हैं? व्योम अब समझ आया? Yes, तो sir. सेकंड पार्ट करो R/2 पे, अब जल्दी करें, और जिन बच्चों के दोनों पार्ट हो गए वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन देता हूं बेटा मैं, उसमें क्या करना है देखो ध्यान से, हमारे पास में ऐसा हम ओरिजिन एक सिस्टम बना रहे हैं बेटा, यहाँ पे 0,0 पॉइंट है, थोड़ी दूर बाद 1,0, उसके बाद 2,0, उसके बाद 3,0, ऐसा समझो तो 3x इक्वल टू 3 पे रखा हुआ है, 4,0 ऐसे करके है बेटा। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या है कहानी कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ पे रखा हुआ है -2Q, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 3Q, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -4Q। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। और ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है Q। आपको इस चार्ज पे नेट फोर्स बताना है इन चारों की वजह से मिला के। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड, अब एफ नेट वाला फोर्स वाले फॉर्मूला लगाना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट 0,0 इन टर्म्स ऑफ के एंड क्यू। तो जिन बच्चों का हो गया था वो ट्राई यस करें, सर। दिमाग लगाए, पहले डायरेक्शन लिखो सबकी वजह से, फिर वैल्यूज लिखो, फिर एड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करो। बेटा जिनका नहीं हो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट हुआ, अमन फर्स्ट सेकंड हुआ, अमन बेटा आंसर फर्स्ट का सेकंड हुआ क्या? और बच्चे, व्योम, नीचे बेटा फर्स्ट का सेकंड हुआ? सर इसका आंसर 0 है क्या? 0 आएगा, बिल्कुल बेटा 0 आएगा, पक्का? हो गया। ठीक है, तो यस सर। थर्ड क्वेश्चन करो देन। अब के बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन की तरह ही सोचो, प्लस माइनस है तो फोर्स अट्रैक्टिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव डायरेक्शन, और सब्ट्रैक्टेड करो।
जिसका आंसर आए बताना। अरे बाबू मेरा गेट बंद कर दो। सर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 3। माइनस तो बेटा डायरेक्शन को बताएगा ना, डायरेक्शन किधर है मतलब। सर नेट डायरेक्शन बतानी सर। हाँ सी बेटा, जब डायरेक्शन हम लिख ले राइट लेफ्ट तो फिर माइनस माइनस को यूज मत करो, केवल वैल्यू का मतलब रखो। समझ रहे हो? जब आप डायरेक्शन खुद से सोच लेते हो तो माइनस नहीं रखना हमें वैल्यू में, फोर्स का फॉर्मूले में, केवल सर मैग्नीट्यूड रखते 7 हैं। के हाँ बोलो। 7 के क्यू स्क्वायर अपॉन 12 आ रहा है। देखते हैं अभी। सर मेरा तो अभी लगा रहा है 13 के क्यू स्क्वायर में 36 आ रहा है। बहुत बढ़िया। हे भगवान, मैं क्या करूं बताओ। सिंपल सा सवाल है, इतनी गलतियां कर रहा हूं। चलो इधर देखो, और किसी का आया आंसर? एटलीस्ट इनने कुछ तो आंसर दिया। सर के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 सर। सर में नेगेटिव नहीं आ रहा सर। गड़बड़ कर दी। चलो इधर देखो, पहले डायरेक्शन मार्क करो। इस प्लस और इस प्लस के बीच में किधर लगेगा? सर लेफ्ट। लेफ्ट। मैं इसको बोल रहा हूँ F1। यस सर। इस माइनस और इस प्लस के बीच सर राइट। F2। बेटा और बच्चे भी ध्यान से देखते जाए। इस प्लस और इस प्लस के बीच सर लेफ्ट। F3। और इस माइनस और इस प्लस के बीच सर राइट। अब वैल्यू लिखो। F1 कितना होगा? K सर क्यू सर के क्यू स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन 1 स्क्वायर, तो के सर क्यू के क्यू स्क्वायर। स्क्वायर। F2 देखो कितना होगा, F2 है इन दोनों का, सर तो K इंटू सर के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। इंटू 2Q अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू के स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन 2। 2। इसी तरह F3 देखो, ये आएगा के इंटू क्यू इंटू सर थ्री के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, 9 तो दिस इज के क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 3। अपॉन 3। इसी तरह F4 के सर क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4। इंटू 4Q अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 4। तो बेटा डायरेक्शन को देखो तो कौन से जुड़ेंगे आपस में? F2 और F4 जुड़ेंगे, F1 और F3 जुड़ेंगे। कर लो सॉल्व, जोड़ लो। तो यहाँ सर जोड़ दिए। बेटा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस तरफ जो नेट आएगा वो आ जाएगा F1 प्लस F3, और इस तरफ जो नेट आएगा वो आएगा F2 प्लस F4। ऐड करो, तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 4 स्क्वायर अपॉन 3, यस सर। और F2 और F4 को जब ऐड करूंगा तो 3 स्क्वायर बाई 4। कोई गलती तो नहीं कर रहा, बस चेक कर लेना। यहाँ पर हो गई सर। नहीं बेटा मैंने तो गलती नहीं की ना, ये देखना ये क्या सही किया मैंने। बेटा देखो नेट निकालना बिल्कुल बेसिक चीज है, तुम्हें सीखना पड़ेगा ना कि सेम सेम डायरेक्शन वाले जुड़ेंगे। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा? सर 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3। ये बड़ा है, तो साफ दिख रहा है यस जो सर। नेट आंसर आएगा आपका वो इस तरफ आएगा। तो F नेट को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना क्या,
आई कैन राइट F1 प्लस F3 माइनस F2 प्लस F4, मतलब इनका ब्रैकेट है मतलब। तो बस सॉल्व कर लो। 4 k² अपॉन 3 माइनस 3 k² अपॉन 4, सॉल्व आउट करो जो भी आंसर आएगा इससे। 16 माइनस 9 कितना होता है? 7 हाँ 7। तो ये आ जाएगा बेटा सर वही आ रहा। 7 7 k² KQ² अपॉन 12। अपॉन 12 विल बी द आंसर एंड द सर डायरेक्शन विल मेरा बी आंसर सही लेफ्ट। है। गुड। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आ पा रही या बार बार बताने पे भी नहीं पल्ले पड़ रही? सर सर वो कैलकुलेशन में KQ स्क्वायर मिस्टेक बाय हो गई। 3 की जगह 9 लिख दिया था, तो इसलिए पूरा चेंज हो गया। तो और बच्चे जिनको डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है, सी नेट केवल डायरेक्शन सही ले लो तो नेट केवल एक खेल है जो हम कितना भी खेल सकते हैं। गया कुछ दिमाग में? यस सर। पक्का? और बच्चे बताएं। यस सर। सर कैलकुलेशन में गलती हो गई वरना सही था। आगे बढ़ूं मैं? जिनको साथ में लिखना है बेटा लिखते यस भी सर। चलो। सॉल्यूशन क्या है, हिंट लिखोगे, कैसे करोगे, फाइनल आंसर लिखो, खुद ट्राई करना, ये सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करना जो भी करा रहा हो, जिनसे नहीं हो रहा है। और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, दोबारा की नीड नहीं है, बट जो क्वेश्चन ऐसा है खुद से नहीं हो जरूर ट्राई करे। दैट्स अ वेरी मच नेसेसिटी, अदरवाइज मैं बेटा चाहे 100 सवाल भी करवा दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक खुद नहीं करोगे। और अब के बारे में क्वेश्चन दे रहा हूं, खासकर जिन बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है, सेंड मी फोटोज। निजा, व्योम, साक्षी, अमन, आपके कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। मुझे क्वेश्चन में दे रहा हूं, मुझे फोटो सेंड करना कि डायरेक्शन कैसे बनाई, ढंग से बना के, E1 E2 वगैरह मान के। कैन वी डू दिस क्विकली? ओके, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं दूसरा, चलते हैं। एग्जाम्पल 0,0 3,0 0,4, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। 4,0 0,3 Q 2Q माइनस 2Q माइनस 3Q। चार चार्ज दिख रहे हैं तुम्हें सबको? यस सर। ओरिजिन पे एक चार्ज है -Q। आपको इन चारों की वजह से नेट फोर्स बताना है इस ओरिजिन वाले चार्ज पे। F नेट ऑन इन टर्म्स ऑफ K एंड Q ऑन चार्ज एट ओरिजिन। मैं बोल देता हूं, सब यूनिफॉर्म रखना। इस फर्स्ट वाले की वजह से तुम F1 बोलोगे, इसकी वजह से F2 बोलोगे, इसकी वजह से F3 बोलोगे और इसकी वजह से F4 बोलोगे। तो सब लोग डायरेक्शन अकॉर्डिंग बनाना कि F1 किधर बनेगा, F2 किधर बनेगा, F3 किधर बनेगा, F4 किधर बनेगा। तो सोच के अच्छे से बनाओ। समझ गए किसकी वजह से F1 बोलना है, किसको F2, किसको F3, किसको F4? मार्क करो, डायरेक्शन बनाओ और वैल्यू लिख के मुझे सेंड करो। पहला टास्क क्या हुआ, मार्क करो डायरेक्शन किधर होगी इस पे फोर्स एज की, F1 F2 F3 F4, फिर चारों की वैल्यू लिख के भेजो मुझे, जिनको भी थोड़ी भी डिफिकल्टी हो रही है। डू इट।
व्योम बेटा डायरेक्शन सही नहीं है, खुद से सोचो, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो गया रिपल्शन। बेटा प्लस और माइनस में क्या होगा? तो बेटे डायरेक्शन जो बनाते हो उस पॉइंट पे बनाया करो जहां निकालने को बोला है। देर विल बी अट्रैक्शन प्लस माइनस में, और माइनस माइनस में रिपल्शन, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बना के सेंड करो मुझे। एटलीस्ट पता तो चल रहा है गलती क्या है, किसी और को भी लगता है कंफर्म नहीं है, सेंड मी द डायरेक्शंस। बेटा नाम देना था ना, F1 F2 यशस्वी, कि F1 कौन सा F2 कौन सा, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? सर वैल्यू तो बहुत बड़ी आ रही है। जितनी भी आए, कैलकुलेशन करना तो हमें आना ही चाहिए। जानबूझ के ले रहा हूँ बेटा थोड़ा डेटा भी खराब, कि एग्जाम में नहीं डेटा सर, खराब हो जाए तो। ज्यादा ही खराब है सर। हाँ क्या सर। 9 और 16 वगैरह का रेशियो वगैरह में आएगा, और फिर उसका अंडर रूट। सर प्लस करने के बाद खराब आ रही है सर, डायरेक्शन सेम है ना। अच्छा अच्छा। प्लस करने के बाद 17 के क्यू स्क्वायर अपॉन 72, और सर 11 के क्यू स्क्वायर अपॉन 27। सर फिर इनका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर चलो कोई, होल रूट। फिर तो ठीक है, नॉर्मल उस पे छोड़ो, मतलब x की तरफ कितना और y की तरफ कितना, नेट वेक्टर फॉर्म में लिख दो, यस सर। है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, नेट मत निकालो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। लेट्स राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, आई कैप जे कैप मानते हुए, नेट वैल्यू मत निकालो। HDFC Bank Summer Dreams में सर ऊपर की तरफ सर वेक्टर की वैल्यू सर जे कैप होती है ना, हाँ बिल्कुल। तो सर जे कैप आ रही है सर। आई कैप भी आएगा बेटा, नीचे साइड में भी तो आएगा फोर्स कुछ। सर साइड में भी आ रहा है सर। हाँ करो, देखे सोल्व। तुम कर सर रहा है? जे कैप पे वैल्यू 11 के क्यू स्क्वायर अपॉन 27 आ रही है, और सर आई कैप पे 17 के क्यू स्क्वायर अपॉन 72। देखते हैं अभी। सर मेरी आई कैप की वैल्यू सर आ रही है 17 के क्यू स्क्वायर अपॉन 72। गुड, दो बच्चों की मिल गई। और सर सर जे कैप की आ रही है सर, निकाल की थी सर, जे कैप की आ रही है सर 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 16। चेक करना पड़ेगा बेटा अलग से सर कौन आई सा। के एफ तो मेरी भी इतनी आ रही है, बट जे के एफ की अलग है। चेक सर करते हैं, कुछ जे कैप की सर, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी बेटा, चार्ज वगैरह मानने में या कुछ और मानने में। चलो बेटा आप देखो, सी मैं मतलब कितना क्वेश्चंस बेटा सिमिलर करवाऊँ, आप खुद बताओ, थोड़ा तो हम खुद से कोशिश करें ही। नीजा का भी आया, गुड।
बेटा नीचे मैंने सेंटर पे माइनस क्यों रखा है, और आपने कैलकुलेशन में भी थोड़ी गड़बड़ कर दी। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा ना। यस सर। हाँ, कुछ मिस्टेक्स कर रखी है। अच्छा मैंने 8 करता है। बेटा सी, अब सेम चीज गड़बड़ करोगे तो कैसे चलेगा। पहली बात तो डायरेक्शन बनाना सीखो। बेटा वापस शुरू से कर रहा हूँ। इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को देखो, बताओ फोर्स किधर लगेगा। पहले अब हम शुरू करता हूँ, मैं पूछूंगा जो बताएगा बेटा। सर राइट। एक बार बेटा मैं पूछूं जिससे बताने दो, ताकि ओके इनको सर। जिनको नहीं आ रहा उनको भी समझ में आए। ओके सर। चलो ये तो तुमने बोल दिया। तो बेटा राइट का मतलब इस पॉइंट पे बनाओ वो राइट, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे बना के दिखो उस पॉइंट के पास कि F1 हो गया। अब ये F2 जो मैंने बोला था इन दोनों के बीच में, अब ये मुझे यशस्वी बताएगी कि इन दोनों के बीच कैसे बनाऊं, ऐसे ऊपर नीचे कैसे बनाऊं। सर ऊपर की साइड। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव तो ऊपर की तरफ जाता हुआ ऐसे, हाँ तो ये सर। हो गया F2। बहुत बढ़िया। अब ये व्योम बताएगा बेटा, ये माइनस और माइनस है दोनों, किधर बनाऊं व्योम, राइट लेफ्ट ऐसे आंसर कर दो। हाँ वेरी गुड। तो अब यही तो करना था, क्योंकि दोनों रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बेटा अब राइट यहाँ राइट मत बनाओ, अब इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट के लिए राइट ये हो, यहां से बनाओ। तो दिस इज F3। इसी तरह मुझे बताओ, नीचे बताइए -3 और ये -Q है, तो कैसे बनाऊं, नीचे अप डाउन कैसे। माइनस माइनस से क्या करेंगे एक दूसरे को, रिपेल्स करेंगे, रिपेल्स से हाँ तो फोर्स रहेगा तो रिपेल, अपोजिट डायरेक्शन का आएगा। तो ऊपर की तरफ। बेटा उस पॉइंट पे बनाते हैं जैसे निकालना है। तो अब 4 तुम्हारे पास आ गए, इधर F1 और F3 है तो दोनों जुड़ेंगे, और ऊपर की तरफ F3 F2 और F4 है तो ये भी दोनों जुड़ेंगे। बताओ आप सबकी वैल्यू लिखवाओ। F1 हो जाएगा KQ² बाई 9, 3 का स्क्वायर। F2 हो जाएगा, F2 इसके नीचे लिखेंगे, F2 की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो, K इंटू क्यू इंटू 2Q अपॉन 4 का सर स्क्वायर। k² 8। तो यह आएगा KQ² अपॉन 8। बहुत बढ़िया। इसी तरह F3 आ जाएगा, मैं सर डायरेक्ट लिख सेम रहा हूँ आएगा सर अब। F2 का। F3 आएगा, नहीं बेटा F3 सेम कैसे आएगा। सर हाँ सेम आ रहा है हाँ सर हाँ, बिल्कुल k² बिल्कुल, 8। KQ² अपॉन 8, गुड। और F4 आ जाएगा सर K 3 स्क्वायर k² अपॉन अपॉन 9 16। अपॉन 3। 3। हाँ बेटा दूसरा 3Q है ना, तो इसलिए ये आ गया। बस F1 और F3 करो, तो F1 और F3 करोगे तो हाँ ये आएगा 9 8 17, 17 KQ² बाई 72। और F2 प्लस F4 करोगे तो ये 8 और 3, 8 3 जा 24, तो 11, तो ये आ जाएगा 11 KQ² बाई 24। यस सर, सेम होगा, अभी मैच देखो, है। यदि हाँ कभी सर ये इतना बेकार कुछ आ जाए कि जिसका स्क्वायर रूट करने में जान निकलेगी, तो यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट आंसर लाइक F नेट इक्वल टू 17 KQ² अपॉन 72 I कैप प्लस 11 KQ² अपॉन 24 J कैप। नेट निकालने की ज्यादा नीड नहीं रहती, यदि बहुत गंदा आ रहा है तो तभी सर माइनस होगा ना चला सर है। इनके बीच का। नहीं बेटा माइनस नहीं ना, ये तो दोनों का नेट आई कैप और जे कैप, क्योंकि ओके दोनों सर। डायरेक्शन लिख रहे हैं, तो फिर यदि नीचे की तरफ होता तो माइनस जे कैप लिखता जैसे यस सर। ऐसे। अंडरस्टूड अ बिट। और बच्चे जिनको अभी तक भी दिक्कत आ रही है बताओ। सी, सॉल्व तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बच्चे एक एक पेज करके भेज रहे हैं, अब ये जल्दी जल्दी चीजें करनी पड़ेगी लिख लिख के, तभी तो काम बनेगा। बताओ मुझे कुछ और चाहिए तो। क्लियर। यस सर। सर मैंने -3Q का सर जो पोजीशन है ना सर, मैंने 0,4 ले ली सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर इट्स इसलिए फाइन। मेरा गलत आया सर। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, उसके अकॉर्डिंग सही आ जाएगा तो चलेगा। ठीक है। ओके सर।
और बच्चे बेटा ये समझ में आया, वापस ये करवाए तो बेटा ध्यान दो, चाहे मैं फोर्स निकलवाऊं चाहे ई, केवल फॉर्मूला बदलता है, प्रोसीजर सेम रहता है। ठीक है। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, और ये अब सबका होना ही चाहिए, नहीं तो क्या काम नहीं बनेगा। चलो देखो, हम्म, ट्राइंगल है बेटा, इसको हम कॉर्नर नंबर 1 बोलते हैं, इसको 2 और इसको 3 बोल रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, एल 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 साइड है इनकी। यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पे भी चार्ज रखा है Q, और यहां पे भी चार्ज हमने रखा है Q। ठीक है। और साथ ही साथ इसके बिल्कुल बीच में, यहां ट्राइंगल के बिल्कुल इस लाइन के मिड पे, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है मैंने -Q। तो आपको बताना है एफ नेट ऑन चार्ज एट कॉर्नर 3। क्या बात समझ गए? ये कॉर्नर 3 पे जो चार्ज है उस पे तीनों फोर्स लगाएंगे, तो आपको एफ नेट बताना है। द क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जो तुम निकालो जियोमेट्री से कितनी आएगी, क्या आएगी, करो सॉल्व। और एटलीस्ट डायरेक्शन तो सही से मार्क करके मुझे सर बताओ। एक बार क्वेश्चन वापस बता दो। बेटा एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, जिसके तीनों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे क्यू क्यू क्यू, और एक साइड के, इस साइड के मिड पॉइंट पे चार्ज रखा है -Q। आपको चार्ज जो है ये 3Q कॉर्नर 3 पर रखा हुआ, उस पर नेट फोर्स बताना है तीनों की वजह से। ठीक है। डायरेक्शन बनाओ, वैल्यू लिखो, और मुझे सेंड करो जिनको दिक्कत आ रही है, और आपके बाद ढंग से बनाना जैसे सिखाया। अच्छा, मानोगे क्या क्या वैल्यू? इस वाले चार्ज की वजह से F1 बोलो, इस कॉर्नर 2 वाले की वजह से F2, और इस वाले की वजह से F3। अब बना के भेजो मुझे, ताकि यूनिफॉर्म रहे। और बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरह की प्रैक्टिस पे, बियॉन्ड दिस तो जित तब तक तुम नहीं करोगे, क्योंकि साफ लग रहा है, मतलब इतनी बार यदि बताने के बाद किसी चीज में दिक्कत आ रही है, इट इज सो मच क्लियर दैट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, और जो बच्चे कर रहे हैं उनके आंसर भी आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। आज जितने करवाए उतने सवाल वापस करो, जिनको दिक्कत आ रही है अलग से लिख के, देख के नहीं, पहले करवा चुका, मटेरियल सारा अपलोडेड है, डू इट अगेन योर सेल्फ, उनमें क्वेरी है पूछो, और बुक के क्वेश्चंस करो, ऑटोमेटिक सारी मास्टर हो जाओगे। इतनी प्रैक्टिस के बाद तो कुछ भी किया जा सकता है।
क्या सॉल्यूशन है बताओ जरा। सर के क्यू स्क्वायर इंटू 3√3 माइनस 4/3l²। इतना बेकार आ रहा है क्या? यस सर। हो सकता है, अभी चेक करते हैं। भाई बेटा मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चंस बना रहा हूँ, जो मन करे वो बना लेता हूँ। सही लग रहा है वैसे उज्जवल, गुड। डायरेक्शंस वगैरह बनाई, मुझे सेंड नहीं किया किसी ने। वैल्यू लिख के डायरेक्शन बना के। सर इसका एफ नेट समझा दो सर। हाँ वो भी करेंगे बेटा, पहले तीन देख बेटा, कंपोनेंट करो उनके। तीन फोर्स लग रहे हैं, यस सर। क्या बाकी दो के कंपोनेंट करो दो डायरेक्शन में, सोचो बीच का एंगल 30 60 कितना बन रहा है एंगल, और फिर कंपोनेंट करो, फिर देखो सोल्व करो, फिर ओके। यू विल बी एबल टू डू। जब तीनों फोर्स लिख लेते बेटा फिर कंपोनेंट करो। ठीक है, ओके, डायरेक्शन तो सही बनाई है, अब इनके कंपोनेंट वगैरह करके वैल्यू निकाल के सोल्व करो आगे। बाकी डायरेक्शंस ठीक है, आगे सोल्व करो। चलो इधर देखो, ठीक है नीजा, डायरेक्शन वेरी गुड, डायरेक्शन बिल्कुल सही है नीजा। वैल्यूज लिख के बढ़ो आगे देखें। सर इसमें जो कंपोनेंट करेंगे इसमें cos थीटा तो कट जाएगा ना, कुछ तो कट जाएगा। तो cos से sin। अब बेटा वो तो देखो ना, आपने एंगल कहाँ से लिया उससे डिपेंड करेगा ना कोस और साइन, तो मैं ऐसे तो तो कैसे cos बताऊं। कटना चाहिए। बेटा एंगल कहाँ से लिया उस पर डिपेंड करता है कोस और साइन। अच्छा मैं नहीं बोल सकता ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे, ये बता सकता हूँ। हाँ सर, वो तो मेरे कट गए। हाँ हॉरिजॉन्टल कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब कॉस है कि साइन है वो तो एंगल को कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कहाँ से लिए। चलो बेटा काफी हो चुका टाइम, देखो इधर, इस क्यू की वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस लाइन के अलोंग ऐसे, लेट्स कॉल इट F1। इस क्यू की वजह से भी इस लाइन को जोड़ते हुए F2, और इस माइनस क्यू की वजह से लगेगा इधर नीचे F3। तो बेटा क्या करो, इनके कंपोनेंट करो। तो कंपोनेंट कैसे करूं, तुम्हें पता है 60 डिग्री है, तो ये भी 60 और ये भी 60,
तो F1 का इधर कंपोनेंट होगा F1 cos 60 और इधर कंपोनेंट होगा F1 sin 60 और इसी तरह इस F2 का इधर कंपोनेंट होगा F2 cos 60 और इस F2 का ऊपर कंपोनेंट होगा F2 sin 60। बेटा तुम ध्यान से देखोगे तो वैल्यूज लिखो, F1 इक्वल टू F2 दोनों सेम आएंगे, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और F3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी KQ स्क्वायर अपॉन √3/2 L का होल स्क्वायर। सर 3 क्यू है ना चार्ज तो कहाँ पे 3Q है बेटा? ऊपर की साइड, ऊपर Q ही है, कॉर्नर 3 था वो, तो ये 3 कह रहा जी सर। नंबरिंग है ये, कोई बात नहीं बेटा, 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा होगा, नो इश्यू, ठीक है। हाँ तो यहां देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, KQ स्क्वायर 4KQ स्क्वायर अपॉन 3L स्क्वायर। करेक्ट कर रहा हूं क्या मैं, कहीं कैलकुलेशन गलती ना करूं, देख लो। नहीं सर यही आया सर 400। बस बेटा अब देखो ये दोनों सेम है, इसलिए बेटा ये दोनों देखो, ये दोनों अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, बट सिंस की ये वैल्यू सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। समझ गए? यस सर। अब बचा 3 फोर्स आपके, ऊपर की तरफ है साइन 60 कितना होता है, √3/2 साइन 60 प्लस F1 साइन 60, तो दोनों सेम ही है तो इनको बेटा मैं लिख सकता हूं F2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर गुणा √3/2, तो ये आ रहा है √3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा 4/3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। कौन सा बड़ा है दोनों में से? यही बड़ा है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नेट डायरेक्शन आई ऊपर की तरफ, तो नेट आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना आएगा? तो जे कैप में आएगा। हाँ, √3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर माइनस 4/3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर इन जे कैप डायरेक्शन। अरे कुछ बेटा कहीं दिक्कत है तो पूछोगे तब पता चलेगा मुझे, आस्क मी। और ट्रुथ है बेटा, इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद यदि आप वाकई में घर पे ट्रूली सवालों को दोबारा एक बार करोगे और बुक के क्वेश्चंस करोगे, 100% आएगा, इट इज इम्पॉसिबल। मतलब जिसमें जो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हो ना उसे भी आएगा, इस तरह से मैंने करवाया है सारी चीजें। थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी हमें। ओके यस सर। कोई और पूछना हो तो बताओ बेटा। देखो प्लीज नोटिस, जो बच्चों का होमवर्क नहीं किया है पहली बात तो वो मुझे होमवर्क करके भेजे, और जिनको भी दिक्कत आ रही है दोबारा सवाल सॉल्व करो और फिर चेक करो कि क्या कर पा रहे हो कि नहीं दोबारा से, और ये खुद से ईमानदारी से करो, मतलब ऑनेस्टी के साथ। इफ यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ पर्पज कि मुझे सेंड करना है, देन इट्स नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अ, यू कैन से यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। ऑल राइट, यस सर। ओके डन। अब बताओ और कुछ पूछना है हमें फिजिक्स में, डाउट्स में तो? सर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वो बेटा अभी के लिए टेंशन ना लो उसके लिए। क्या हम आई केप जे केप बना पा रहे हैं अभी समझ के, फाइनल आंसर ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं? यस सर। उतना आता है, काम यस चल सर। जाएगा, डू नॉट वरी Yes, अबाउट sir. दैट मच। वो बेटा थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, आई विल एक्सप्लेन इट जब हम वापस बैक होंगे, देन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट, डू नॉट वरी Okay, अबाउट sir. इट। क्योंकि वो मैं मुझे पता है, देख बेटा ये चीज ऐसी है जो मुझे पता है कि तुम थोड़ा एफर्ट करोगे और हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, यू विल बी एबल टू लर्न, बट दैट इज समथिंग इवन आई विल पुट 1 and 2 hours, देयर इज नो गारंटी दैट यू विल अंडरस्टैंड, सो दैट वी विल डू इन द फिजिकल क्लासरूम इन डिटेल, बट बेसिक में बता दूंगा। क्या फाइनल आंसर निकाल पा रहे हैं हम, तुम खुद देखो।
क्या इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया? यस सर। क्या यहाँ पे लिख पा रहे हैं? दैट्स द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ना आंसर को, दैट्स द वेक्टर फॉर्म ऑफ यस कूलम्ब्स सर। लॉ। बट ओके डेरिवेशन सर। पार्ट जो है दैट वी विल डू लेटर ऑन, सो उसके लिए टेंशन ना करो बेटा। और बताओ। ओके सर। जो पढ़ नहीं रहे उनको तो डाउट्स भी कैसे आएंगे? सो मैंने ना क्वेश्चन किए थे थोड़े बुक्स में से, उसमें ग्रेविटी वगैरह सब मिक्स कर रखा है, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा कुछ। कौन सा क्वेश्चन बताओ? हाँ सर, तो कोई वही एग्जांपल थे सर? एक एग्जाम्पल था बेटा बुक में, एनसीईआरटी में, वो 2 प्लेट दी हुई है और बीच में पूछा है। तो बेटा तुम्हें लॉजिक याद होगी तो कर पाओगे। अच्छा बताओ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो फोर्स कैसे निकालूं? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो फोर्स कैसे निकाले? कौन बताएगा? अरे नालायको, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, भूल गए? हाँ सर, याद आ गया। हाँ, नहीं पढ़ रहे मीन। अरे याद आया क्या? हाँ सर। एफर्ट्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी, सर याद आ गया सर। दैट्स नॉट गुड। अरे ये कहाँ गया, ये देखो। कहाँ बताऊँ मैं सब कुछ, और फिर गड़बड़ होगी तो कैसे काम चलेगा? गलत बात है। अब कल क्लास में मैं तुमसे पूछूंगा, अब तो अगली जो भी क्लास है फिजिक्स की, आई विल आस्क क्वेश्चंस, तो प्रिपेयर कर लो। गलत बात है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, अब अगली क्लास में फिर मैं पूछूंगा नहीं तो। सर वो 1.2 1.3 सर ये वाले नहीं है, उसके बाद वाले तो हो गए एग्जांपल्स। अब आज ट्राई करना बेटा 1.2 1.3, ठीक है? सर वो इंडक्शन इन सब के हैं सर, अश्विनी से भी पूछा, उससे भी नहीं हुए थे। अच्छा कोई बात नहीं है। इंडक्शन से रिलेटेड है क्या? इट्स फाइन, हाँ उसका सर। बेटा एक बार सॉल्यूशन आप हाँ पढ़ो। सर। वो बेकार सा बड़ा सा थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है दिया हुआ, है ना? 4 5 हाँ सर। डायग्राम दिए हुए हैं, जस्ट एक बार रीड इट आउट, आई विल एक्सप्लेन इट, नो इश्यू, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, मैं सर नेक्स्ट क्लास में बाकी के तो एक्सप्लेन हो कर गए दूंगा। थे। रिजल्ट वाले हो पाए या नहीं, फोर्स वाले, वो सर इम्पोर्टेंट है। वो हो गए, ये जो अभी आपने दिए थे ना सर, इसमें फोर्स निकल रहा है, उसके बाद गलती हो रही है सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और ट्राई करना। हाँ सर। तो इसमें क्लियर माने हम लाइन। यस अगेन सर। यस सर। एक बहुत छोटी सी चीज, जिन भी बच्चों को थोड़ी भी डिफिकल्टी हो रही है बेटा, सी आप में से ही 4 5 बच्चे, उनको मैं अलग से तो टाइम दे नहीं रहा, वो कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, और आप में से यदि 3 4 बच्चे नहीं कर पा रहे, उसका एक सिंपल सा वजह ये है कि हम बेटा घर जाके एफर्ट्स कम कर रहे हैं। तो घर पे क्या करें, एक बार क्वेश्चंस को दोबारा करो, क्वेश्चन सॉल्व तो करो, बैठो तो सही, लेके डायरेक्शंस बनाओ, लिखो तो सही, लिख के करोगे तो बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, कैसे नहीं होगा? ठीक है? ऑल राइट। यस सर। चलो और बताओ, कुछ डिस्कस करना है या कुछ और? तो मान ले। सर कल करवा लेना। सर वैसे आप एक बार ये बताओ, टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये स्मॉल क्यू? बेटा टेस्ट चार्ज और कुछ नहीं है। टेस्ट चार्ज ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें किसी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, F/Q है। तो किसी हाँ पॉइंट सर। पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किसी कोई चार्ज तो होना चाहिए ना फोर्स निकालने के लिए। तो जो दूसरा चार्ज रखा जाता है उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है? अच्छा सर, ठीक, हाँ। और कुछ नहीं है। क्लियर? चलो तो फिर, और केमिस्ट्री में बेटा लर्न करो, और अभी फिर अपना नेक्स्ट वीक का मैं टाइम टेबल सेंड कर दूंगा आपको। उसमें फिर अगली क्लास अपनी जब केमिस्ट्री की होंगी तो मैं केमिस्ट्री के डाउट्स भी लूंगा, और केमिस्ट्री में बेटा बहुत कम पोर्शन बचा है, मोस्ट प्रोबेबली 1 से 1.5 क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा।
यदि तुम थोड़ा सा भी साथ देंगे तो अगली क्लास में ओवर हो जाएगा, अदरवाइज उसके आधी क्लास बाद हो जाएगा, नो इश्यू एट ऑल। बट उसमें हम अच्छे कंडीशन में है, फिजिक्स में भी शायद 1 वीक और लेगा, क्योंकि हम बेटा बहुत ज़्यादा टाइम मुझे इसमें इन्वेस्ट करना पड़ गया, अदरवाइज वी कुड हैव फिनिश्ड इट अर्लियर ऑल्सो, बट इट्स फाइन, नो इश्यू, तुम्हें आनी चाहिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, तुम्हें समझ आना इज इम्पोर्टेंट। ये सब मैटर अभी नहीं करेगा, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट व्हाट इज मेन इम्पोर्टेंट कि तुम्हें चीज़ें दिमाग में जाए, प्रैक्टिस हो, ठीक है? यस सर। चलो बेटा, तो अगेन मैं ओपन हूँ, मुझे क्वेश्चन सेंड करो। बेटा तुम्हें दिक्कत आती है ना, तो एक काम किया करो, तुम्हारा जितना हुआ मुझे सेंड कर दो और पूछो सर इसमें क्या मिस्टेक है, यू कैन सेंड मी पिक्चर लाइक दैट, यदि कहीं अटक गए हो तो बीच में भेज दिया करो, तो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना? यस सर। चलो देन, तो अगली क्लास में केमिस्ट्री की जो भी क्लास होगी उसमें केमिस्ट्री के डाउट्स कलेक्ट रखना, तो और फिर उसके बाद हम चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, देन थैंक यू।